उत्साह घटने मत दिया कीजिए। मतंग ऋषि के सेवा की चोरी करती हैं कौन? सबरी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। मतंग ऋषि का नियम था, रोज रात्रि 3 बजे उठ जाते, स्नान ध्यान करते और फिर उसके बाद में वन में जाते, वहां से पुष्प तोड़ के लाते, फल तोड़ के लाते, बिल्व पत्र तोड़ के लाते, आकर के फिर गोबर का चौका लगाते, फिर अपने ठाकुर जी की सेवा करते, उसमें पुष्प आदि लगाते, फिर उसके बाद यज्ञ करते, उसके बाद प्रसादी बनाते, फिर पाते। दूर छुप करके सबरी देखती है और उसने इतने भाव से देखा कि मतंग ऋषि कौन से पुष्पों का प्रयोग करते हैं, कौन से फलों का प्रयोग करते हैं, कैसी सेवा करते हैं। वो सारी सेवाएं उनके उठने से पहले ही उनके द्वार पर लाकर के व्यवस्थित कर देती है। मतंग ऋषि जब अपने भवन से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं वैसे ही पुष्प जैसे हमारी सेवा में आते हैं, वैसे ही फल, वैसे ही सब लकड़ियां, सब कुछ वो सब व्यवस्थित। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, जब बहुत दिन हो गए तो मतंग ऋषि बोले, ये मेरी सेवा कौन कर लेता है? और ढूंढने के लिए जाते तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। एक दिन ऋषि सोए नहीं और अपनी खिड़की पर बैठे बस चुपचाप देखते रहे कि देखूं तो कौन है। और तब देखा कि सबरी जब सामान लग करके बिल्कुल वहां व्यवस्थित रख देती है, और केवल ये पुष्प फल आदि लेकर के नहीं आती है, मतंग ऋषि के उठने से पहले गोबर का चौका लगा देती है, सब कुछ इतना व्यवस्थित कर देती है। ऋषि को क्रोध भी आता है कि मेरी सेवा की चोरी कौन कर रहा है, और दूसरा फिर उनको दया भी आती है कि कौन है जो इतने भाव से सेवा कर रहा है। बंधुओं, हम लोग संसारी जीव हैं। हम जैसा आज करते हैं ना, कल हमारे आज वाले क्रिया में थोड़ी कटौती होती है। जैसे आज मेहमान घर पर आए तो आज जैसा स्वागत होगा, कल अगर वो दोबारा आए तो कल वैसा नहीं होगा। कल थोड़ी उसमें थोड़ा खारापन आ जाएगा, परसों थोड़ा और खारापन आ जाएगा, उसके अगले दिन थोड़ा और खारापन आ जाएगा। और बार बार ही वो आते रहे तो फिर हम पूछेंगे भी नहीं, गेट पे भी नहीं जाएंगे। अब गेट खुला है, भीतर आ जाओ, चुपचाप अपने आप ही आ जाओ। जैसे नए नए जमाई बनते हैं, कोई जो लोग बने उन्हें पता होगा, हमें तो नहीं पता, पर जो नए नए जमाई बनते हैं, पहली बार ससुराल जाते हैं तो सास कितना स्वागत करती है। साली साहिबा बिल्कुल महाराज जीजा जी को ऐसे रखते पलकों पर। लेकिन जब जीजा जी 1, 2, 3, 4, 5 साल पुराने हो जाते हैं, फिर जीजा जी आके बाहर फोन कर रहे हैं, अरे कोई गेट तो खोल दो। क्यों? ये मानव का स्वभाव है कि उसका प्रेम प्रति क्षण घटता है, हर दिन घटता है। और कहीं ना कहीं हमारी यही व्यवस्था, यही अवस्था ठाकुर जी की सेवा में भी होती है। वहां पर भी हमारा जो उत्साह है प्रतिदिन घटता रहता है। लेकिन अगर यहां बैठा कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी सेवा भी नहीं घट रही है, जिसका उत्साह भी नहीं घट रहा है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम भी नहीं घट रहा है, प्रतिदिन ऐसा लगता है कि नहीं आज और बढ़िया, और तो वो बस इस भाव को छुपा के रखे, नजर ना लगे आपको, क्योंकि ये भाव सबके चित्त में नहीं होते। नित्य नूतन, नित्य विशेष सेवा का भाव सबके चित्त में नहीं होता। मतंग ऋषि कहते हैं मेरी रोज सेवा कर जाती है और पहले दिन से और ज्यादा अधिक अच्छी करती है, ये अधिकारिणी है। और सबरी को एक दिन उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के बोले कि अच्छा तुम हमसे बिना पूछे सेवा करती हो। बहुत रोई, बोले कि मुझे क्षमा कर दें, अगर मैं आपके सन्मुख आ जाती तो मेरे कुल खानदान के बारे में जानकर के आप मुझे स्वीकार नहीं करते, इसलिए मैं छुप करके सेवा कर रही हूं, मैं आपको गुरु मानती हूं। मतंग ऋषि ने कहा नहीं, हम तुमको स्वीकार करते हैं। इसके कारण ऋषि को बहुत बड़े बड़े ऋषियों ने गलत भी माना, गलत भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई तुम केवल ये देख रहे हो कि स्त्री यहां आती है, पर मैं तो उसके भीतर एक भक्ति का प्रज्वलित दीप देखता हूं जो एक दिन ठाकुर जी को प्राप्त करेगा।
और एक दिन ऋषि बोले कि अब मेरा जाने का समय आया है देवी, अब मैं तुम्हें कृपा करके आज्ञा देके जा रहा हूं, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हुआ हूं, अब मेरे भाव से ठाकुर जी को प्रसन्न होना पड़ेगा और तुम्हें दर्शन देने पड़ेंगे। तुम बस चिंता मत करना, एक दिन राघव जी आएंगे। गुरुदेव आप चले जाएंगे, मुझे कोई एक सूत्र बता दीजिए जिस सूत्र के सहारे मैं हर दिन आपका स्मरण करके रह सकूं। मतंग ऋषि कहते हैं एक ही सूत्र है। बोले क्या? प्रतीक्षा। तुम्हारा भजन ही प्रतीक्षा है, जितना प्रतीक्षा करोगी उतना तुम्हारा भजन है। जैसे आप कहते हैं कितनी माला करनी? 8 माला, 108 माला, 200 माला, 250 माला, 2 लाख माला। मतंग ऋषि सबरी को कह के गए तुम्हारी माला, तुम्हारा जप, तुम्हारा नियम, तुम्हारा सब कुछ एक ही है। बोले क्या? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा करो। जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना करने में कठिन है। प्रतीक्षा सबसे होती नहीं। कितनी प्रतीक्षा की, वर्षों बीत गए, लेकिन हर दिन उस मार्ग को बुहारती हैं, उस मार्ग को सजाती हैं। रोज पकवान बनाती हैं सबरी अपने घर कि आज राम जी आएंगे। और जब शाम तक ठाकुर जी नहीं आते तो सारे पकवान और सब बांट आती हैं। सब लोग कहते हैं अरे सबरी तो रोज बनाती है, रोज इतना खर्चा करती है, रोज लोगों से मांग मांग करके लाती है और फिर बनाती है, राम जी नहीं आएंगे तेरे पास अभी? बोले नहीं, मेरे गुरुदेव कह के गए हैं। और देखो कितनी बड़ी बात, व्यक्ति प्रतीक्षा के बाद फल ना मिलने पर निराश होता है, लेकिन सबरी नाचती थी। क्यों? जब शाम को राम जी नहीं आते थे तो नाचती थी। क्यों? बोले मेरे गुरुदेव कह के गए जितनी प्रतीक्षा करोगे उतना भजन बढ़ेगा। मतलब मेरी आज की माला पूरी हुई, मेरी आज की माला पूर्ण हो गई, आज भी नहीं आए, रोती नहीं। वर्षों बाद जब राघव जी दंडक वन में पधारे, जितने ऋषि महात्मा रहते थे सबने अपने आश्रमों को सजाया और सब सबरी को व्यंग कसते थे कि तेरे यहां राम जी नहीं आएंगे, तूने एक ऋषि का आश्रम बर्बाद कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, तू तो ऐसे कुल खानदान की है, तेरे यहां नहीं आएंगे। और एक घटना और हुई थी, जिस सरोवर से सबरी जी जल भर के लाती थी, कुछ दिन बाद उस सरोवर में कीड़े पड़ गए थे, तो वो सरोवर किसी को नहाने पीने योग्य भी नहीं बचा। उस पर भी सब लोगों ने सबरी जी पर ही लांछन लगाया, तुम्हारे स्पर्श के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन सबरी जी को केवल एक ही आशा थी कि मेरे गुरुदेव कह के गए कि राम जी आएंगे। जैसे ही राम जी ने दंडक वन में प्रवेश किया, सारे आश्रम सजने लगे, वेद ध्वनि निकलने लगी, ऋषि अपने अपने आसनों पर बैठ गए। बोले राम जी तो हमारे यहाँ आएंगे, इनकी तपस्या 1000 वर्ष की है, इनकी तपस्या 2000 वर्ष की है, इनकी तपस्या इतने वर्षों की है। लेकिन राम जी जाते हैं और हर आश्रम के द्वार पर जाते हैं। ऋषि कहते हैं आहा आपका कल्याण हो, जय हो राघवेंद्र सरकार, आपका मंगलमय हो। सब ऋषि आशीर्वाद देते थे। राम जी प्रणाम करके कहते थे, बोले मैं आपसे एक पता जानना चाहता हूं। बोले क्या? वो सबरी जी की कुटिया कहाँ है? जो जो ऋषि मना करते थे कि सबरी तेरे यहाँ राम जी नहीं आएंगे, उनके यहां जाकर के राम जी पूछते थे सबरी की कुटिया कहाँ है। और जब सबरी के यहां गए, सब अपने आश्रमों में खड़े खड़े देख रहे थे, झूठे बेर खा रहे हैं ठाकुर जी सबरी के। किस भाव का फल मिला है सबरी को? हर दिन प्रेम न घटने का। हमारा प्रेम घटता है, हमारा उत्साह घटता है, हमारी सेवा घटती है, हमारी लगन घटती है, पर सबरी की वो लगन, उत्साह, प्रेम घटा नहीं है, हर दिन बढ़ा है। और आज ऐसा फल दिया ठाकुर जी ने। सबरी के यहां गए तो सबरी कहती है कि कहीं खट्टे बेर ना हो तो स्वयं चख करके खिलाती है कि मीठे हों। राम जी पाते हैं। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है। हमारा प्रेम तो घटने वाला है, हर दिन हमारा ये एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये एक आपका टेस्ट है। जैसे ब्लड टेस्ट होता है, आपके ऑर्गन्स के टेस्ट होते हैं, बॉडी टेस्ट होता है, ऐसी भजन का भी एक टेस्ट होता है। क्या? अगर आपका उत्साह घट रहा है, इसका मतलब भजन कर नहीं रहे हो, इसका मतलब दंभ है चित्त में।
दिख नहीं रहे हैं। महाराज जी को दिखाई नहीं दे रहे तो महाराज जी नीचे विराज गए और हमारे प्रभु जी भी नीचे बैठ गए। देखो ऐसे होते हैं श्रोता, आप लोगन की तरह नहीं या मैं कोनी मार या के बालन ने खींच पीछे कर नीचे बैठ चिल्ला रहे किल्ला रहे, ऐसे होते हैं। वहां ब्राह्मण देवता बेचारों गर्मी लग रही है, अपने आप ही पंखा चल रहे हैं। एक पंखा लगवा दो भैया, छोटा है यहाँ पे, एक ही व्यक्ति उठना, सब मत उठ जाना। सह रहे हैं बेचारे, इनको मिलेंगे ठाकुर जी अवश्य। तो मैं क्या कह रहा था, हमारा प्रेम, हमारा उत्साह घटता है। उत्साह बढ़े तो समझो कि भजन बन रहा है और भजन के साथ साथ चित्त के विकार नष्ट हो रहे हैं। अगर वो विकार अब भी चित्त में हैं तो उत्साह घटेगा, बढ़ेगा नहीं। ब्रजवासियों की यही स्थिति हुई है, जब से लाला को जन्म भयो है उत्साह बढ़ रहे हो है सबन को। आज ऐसे उत्सव मनाएंगे, आज तो अष्टमी है, लाला को जन्मोत्सव मनेगो, आज तो बुधवार है, लाला को जन्मोत्सव मनेगो। अरे मैया आज तो मंगलवार है, लाला को मैया के मंगलवार को काई को उत्सव होएगो। बोले मैया तेरे लाला ने आंख तो मंगलवार को खोली ना, वाको उत्सव मनेगो, हर मंगलवार को आंख खोलवे को उत्सव। पूतना आई, और पूतना किस रूप में आती है हमारे भजन में, हमारे भजन में विघ्न रूप में आती है कि हमारा उत्साह घटने लग जाता है। अच्छा एक बात, पूतना का आगमन होता क्यों है? हमारे भजन में कटौती होती क्यों है? ऐसा कौन सा अपराध हमने किया है जिसके कारण भजन में, सेवा में, कथा में हमारा उत्साह घटता है? वैष्णव अपराध, भक्त अपराध, वैष्णव अपराध। मान लीजिए कोई संत आपको मिले खरगोन में, और उन संत से जब आप मिले तब तो बहुत प्रेम से मिले, लेकिन 2-4 दिन बाद आपके मन में आया कि यार वो संत महात्मा हमको मिले थे, हमें लगता है वो इतने अच्छे हैं नहीं जितने अच्छे दिखा रहे थे। हो गया वैष्णव अपराध। हम ओमकारेश्वर गए थे, महादेव की पूजा कराने वाले पंडित जी, हमें लगता नहीं है वो ज्यादा ज्ञानी थे। हो गया वैष्णव अपराध। हम वृंदावन गए थे, बिहारी जी का दर्शन करके हमको लगा ये बिहारी जी तो ऐसे ही सब जगह इतनी ख्याति हो गई, बिहारी जी में इतना विशेष कुछ है नहीं। हो गया अपराध। व्रजवासियों के प्रति, संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, विप्रों के प्रति, भगवत भक्तों के प्रति सूक्ष्म से सूक्ष्म भी भावना आपके मन में आती है कि ये श्रेष्ठ नहीं है, वही अपराध है, और उसी के कारण भजन घटता है, पूतना आती है। इसलिए हमारी प्रार्थना, कोई यदि आडंबर भी कर रहा है ना तो भी आप उसको प्रणाम ही करो। आप अपने मन में उसके प्रति दुर्भाव मत लेकर के आओ। ठाकुर जी देख लेंगे अगर कोई आडंबर कर रहा होगा, नाटक कर रहा होगा। आपके पास अधिकार नहीं है उसकी स्थिति को आकलन करने का। आज सुबह प्रेस वार्ता हुई, उसमें हमसे बार बार यही पूछा जा रहा, संत ऐसे क्यों करते हैं, वक्तागणों के कथाओं में ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों? देखिए, आप उनको वैष्णव ही मानो, आप उनको वक्ता ही मानो, आप उनको संत ही मानो। आप उनमें यदि दुर्भाव और दोष देखने लग जाओगे तो आपसे अपराध बनेगा। आप कहेंगे महाराज जी ऐसे तो फिर किसी का विरोध ही नहीं होगा, सब गलत से गलत करते जाएंगे। देखो हमारी एक बात, कोई व्यक्ति गलत करता है और कोई व्यक्ति आडंबर पाखंड करता है, लेकिन आप फिर भी उसके प्रति श्रद्धा रखते हो, उसके प्रति आस्था रखते हो, जानते हुए भी आस्था रखते हो, तो आपकी आस्था उस व्यक्ति को सुधार देगी।
आपकी आस्था उस व्यक्ति के चित्त से आडंबर को नष्ट कर देगी। ये बात आपको माननी पड़ेगी।